दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 5% का अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इरडा के लिए पिछले दिनों कुछ खराब खबरें भी निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, लेकिन अब बाजार में रिकवरी की संभावना बनी है और इसका फायदा इरडा को भी देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के बिकवाली कर दिया इरडा में, यानी कह सकते हैं एक तरह से म्यूचुअल फंड ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया है। और भले ही इस समय मिड कैप कंपनियों और सेबी की तरफ से जो संभावना बनी है उसका असर यहाँ पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक है। तो कोटक की तरफ से यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया है, उसको समझेंगे। साथ में यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को लेकर भी एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। उसका क्या निगेटिव असर बाजार में पड़ सकता है उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 133 पर। अब क्लोजिंग थी कल की 132 के आसपास। इंट्राडे में 132 का लो भी बनाने कल के लेवल तक स्टॉक गया और उसके बाद में इसमें एक शानदार तेजी बनी और स्टॉक 138 के आसपास 5% के अपर सर्किट के साथ में लॉक हो गया। तो काफ़ी अच्छी तेजी बनी है और इस अपर सर्किट के बावजूद भी आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 80 लाख की डिलीवरी उठाएगी और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था। 98 लाख डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम शानदार बढ़ा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 15 मार्च को स्टॉक 128 के आसपास था, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। 18 मार्च को स्टॉक आ गया 133 के साथ 3.4% की तेजी के साथ। 19 मार्च को अगर देखें तो 129 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.9% की फिर गिरावट हुई। और 20 मार्च को स्टॉक आ गया 125 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की फिर से गिरावट हुई। तो दो ट्रेडिंग सेल से जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लग गया 21 मार्च को, यानी कल 132 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा और आज फिर से अपर सर्किट लगा। तो जो लोग कह रहे थे कि स्टॉक गिरते हुए फिर से या 2 डिजिट हो सकता है, ये सारी बातें यहाँ पे गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बड़ी तेजी बनी, इसके पीछे वजह कंपनी फंड रेज करने जा रही है। 24,200 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी आने वाले। उसमें सरकार ने जिस तरह से बहुत सारे इस समय प्रोजेक्ट ऐलान किए, इलेक्शन की जो डेट डिक्लेयर उसके पहले, और ऐसे में उसको सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत है। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे देख सकते हो 28 मार्च 2024 को, यानी गुरुवार के दिन फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रख चुकी है, और जिसमें फैसला होगा 24,200 करोड़ के फंड रेजिंग की। और ये फाइनेंशियल 2024-25 के लिए फंड रेजिंग की जाएगी, जो बॉन्ड्स के माध्यम से हो सकती है, टर्म्स लोन्स हो, कमर्शियल पेपर के माध्यम से। इस तरह से कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज की जा सकती है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है और इसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया, यानी बिजनेस कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है। इसकी लिस्टिंग 50 रुपये के आसपास हुई थी, उस हिसाब से इसने 177% का बंपर रिटर्न दिया है। लेकिन जिसने IPO प्राइस में शेयर खरीदे उसको तो 333% का बंपर रिटर्न मिला है, क्योंकि 32 के आसपास इसकी प्राइस रखी गई थी, इशू प्राइस, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। और ये जो ऑल टाइम हाई इसकी बनी थी वो 215 रुपये के आसपास थी, और उस लेवल से इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आया। और 6 फरवरी 2024 को इसने ये हाई बनाई थी। तो देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा और उसके बाद इसमें करेक्शन भी आ चुका है। फिलहाल मार्केट कैप 37,265 करोड़ के आसपास है। पिछले दिनों एक बैड न्यूज आई, इसकी वजह से इसकी प्राइस भी नीचे आई। इरडा को निफ्टी के जो 6 इंडेक्स में शामिल करने की जो संभावना थी उसके ऊपर NSE ने फैसला बदला, जिसमें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी 200 इंडेक्स और निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 400 और निफ्टी टोटल इंडेक्स में शामिल करने की योजना थी इरडा को। और NSE ने जो फाइलिंग में जानकारी दी उसके मुताबिक जो अभी फ़िलहाल उनकी ये योजना नहीं है, उन्होंने अपनी योजना को बदल दिया। तो इसके पीछे कंपनी पे आरोप लगाया कि इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए सेबी के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। और NSE ने 28 फरवरी 2024 को इरडा को निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया था, और ये 28 मार्च 2024 से आने वाला प्रभावी होने वाला था। लेकिन अभी फ़िलहाल NSE ने वो फैसला बदल दिया और इससे एक माहौल निगेटिव बना। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इरडा एक मजबूत कंपनी है, मिनी रत्न है, लेकिन जल्दी नवरत्न का दर्जा भी हासिल हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग ऑलरेडी इसमें बेच दी है।
तो अगर फरवरी की बात कर ले तो फरवरी महीने में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है, बाकी 31 म्यूचुअल फंड यहाँ से निकल चुके अपना प्रॉफिट बुक करके। तो ज़बरदस्त तेजी बनी पिछले दिनों, उसका फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड ने जम के बिकवाली की है और ऐसे में अब ज़्यादा इतनी चिंता की बात नहीं। लेकिन कोटक ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो यहाँ पे कोटक फ्लैक्सी कैप फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 45,111 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोटक के दूसरा जो आप देखें, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी यहाँ पे 15,718 करोड़ का शानदार इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने 19,092 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। यानी कोटक के जो अलग अलग म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी और ज़बरदस्त निवेश किया है, जम के खरीदारी की है। अब इसके अलावा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी 46,044 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अभी भी कुछ म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं इरडा के ऊपर। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है फरवरी महीने में, और ये एक अच्छी बात है। और इसके पीछे वजह भी इसका बिजनेस जो लगातार बढ़ रहा है। 2019 में आप देखिए इनका रेवेन्यू जो 2020 करोड़ के आसपास था, 2023 आते थे 3,481 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप लगा है रेवेन्यू में और लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। वैसे ही प्रॉफिट में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 आते थे 864 करोड़ तक पहुंच गया। लगभग 3 से 4 गुना बढ़ा है प्रॉफिट, और 2022 के मुकाबले भी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा है, क्योंकि 2022 में मात्र 633 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल है, जिससे कह सकते हो कि इसकी प्राइस डेफिनेटली आने उसमें बढ़ सकती है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। 3 महीनों के हिसाब से इरडा ने 26% की तेज़ी बताई, जबकि पीएफसी में इस दौरान देखें तो 1% की ही तेज़ी बनी और आरईसी लिमिटेड में 13% की तेज़ी बनी। तो विनर यहाँ पे इरडा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 मंथ की, तो 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। 17% की बड़ी गिरावट हुई है इरडा में। पीएफसी में इस दौरान 5% की गिरावट हुई और आरईसी लिमिटेड में मात्र 0.31% की गिरावट है। तो लूजर यहाँ पे इरडा बना है। लेकिन पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे फिर एक बाउंस बैक देखा स्टॉक में। इरडा में 7% की शानदार तेजी बनी है। इस दौरान पीएफसी में 2% की ही तेजी बनी है और आरईसी लिमिटेड में 3% की तेजी है। तो यहाँ पे 1 वीक के हिसाब से विनर आपको इरडा दिखाई देगा। 1 डे के हिसाब से भी इरडा ने 5% की तेजी बताई, जबकि पीएफसी में 1% की तेजी बनी है और आरईसी में 2% की तेजी बनी है। तो अब यहाँ से स्टॉक ने दौड़ना फिर शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इरडा में निवेश का ये सही मौका। अब एक हमारे रुपीज़ के लिए भी प्रॉब्लम वाली बात निकल कर आ गई है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया ऑल टाइम लो की लेवल पे पहुंच गया है। भारत की करेंसी बहुत ज़बरदस्त पिटती हुई दिखाई दे रही है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो शुक्रवार के दिन जो कारोबारी सत्र चला, उसमें जो रुपया हमारा 34% की गिरावट के साथ $83.47 के आसपास जो सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। तो देख सकते हो इंडिया अपने ऑल टाइम लो पे रुपीज आया, उसकी वजह से भी बाजार के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो रुपया काफ़ी ज़्यादा पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जानकारों के मुताबिक डॉलर की मजबूती के साथ चीनी युआन की गिरावट के वजह से रुपये में दबाव देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त बाजार में डॉलर की कमी हो गई है, जिसका असर भी रुपये पर पड़ा है। इस बीच में डॉलर सूचकांक 0.4% बढ़ गया है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में रुपये में बेहद जो दिन है वो बेहद अहम होंगे। अगर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बना रहे तो रुपये का आउटलुक निगेटिव हो सकता है। तो अगर इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होता है तो फिर आप देखो कि इससे जो हम देख दो कि करीब पेट्रोलियम 85% पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो उसके सब महंगे हो सकते हैं, और भारत में डॉलर में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम आइटम आयात करते हैं तो उसका नुकसान होता दिखाई देगा। आयात के बिल पर भी इसका असर पड़ेगा। इसमें जो सामान आयात करके हम मंगाते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं घरेलू मार्केट में, वो सारे के सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। वही रुपये के गिरने से विदेश घूमना, रहना, पढ़ना सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो ये बाजार के लिए चिंताजनक बात है और इसलिए रुपया मजबूत होना अभी फिलहाल जरूरी दिखाई दे रहा है। और रुपया अगर मजबूत होगा तो फिर बाजार को भी उसकी ताकत मिलती हुई दिखाई देगी। आने वाले इसमें देखना होगा कि क्या संभावना बनेगी। लेकिन ओवरऑल इरडा जैसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म का नजरिया रखकर निवेश का ये सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।